सर्वप्रथम माँ वाणी की वंदना से मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करता हूँ। देखिएगा। आराधना आराध्य तव माँ देवी शारदे वंदना। आराधना आराध्य तव माँ देवी शारदे वंदना। श्वेत अंबर धारिणी माँ चंद्रहार विहारिणी माँ। ऋषि मुनि ध्यावे तुम्हें माँ वेद करते अर्चना। आराधना आराध्य तव माँ देवी शारदे वंदना। तू गुणों की खान है माँ विद्या बुद्धि प्रदायिनी। हंस वाहिनी तू है मैया मन के तम को हारिणी। आए हैं हम शरण तेरी अब तो सुन लो प्रार्थना। आराधना आराध्य तव माँ देवी शारदे वंदना। घट में भर लो ज्ञान ऐसा देश को आगे बढ़ाएं। ज्योति जलाकर शिक्षा की ज्योति जलाकर सुप्त मानव जगाएं। दे हमें आशीष ऐसा पूरी हो मन कामना। आराधना आराध्य जय माँ। आराधना आराध्य तव माँ देवी शारदे वंदना। कृपा दृष्टि बनाए रखना वीणा धारिणी शारदे। ज्ञान रूपी चक्षु हो मम ये हमें वरदान दे। अमृत रूपी खान है तू माँ सरस्वती ज्योत्सना। अमृत रूपी खान है तू माँ सरस्वती ज्योत्सना। आराधना आराध्य तव माँ देवी शारदे वंदना। देवी शारदे वंदना। धन्यवाद। हमारे साथ अंशुमन जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार। राजीव भैया बहुत बहुत आभार। बहन जी बहुत बहुत आभार। और दीप्ति भाभी जुड़ गई हैं, नमस्कार। और निखिल भैया भी जुड़ चुके हैं, नमस्कार। और अमित उमर भाई बहुत बहुत नमस्कार। रवि भैया नमस्कार। अभी और लोग जुड़ रहे हैं। आप सबका जो स्नेह है बराबर मिल रहा है, यही मेरा संबल बढ़ा रहा है। पहली बार पढ़ रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा नर्वसनेस भी फील हो रही है। चलिए आशीर्वाद देते रहिए। और अब अगले उसमें देखिए कि माँ पर एक और छंद लिखा है, मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। देखिएगा। ज्ञान दायिनी माँ नव भावना जगाने हेतु भाव में विराजी नई भावना जगाइए। ज्ञान दायिनी माँ नव भावना जगाने हेतु भाव में विराजी नई भावना जगाइए। देते हैं उफान जैसे नद और ताल सभी उसी भांति ज्ञान गंग उर में बहाइए। आप हैं दयालु हम बाल हैं दया के पात्र और पात्र हो गया है रिक्त पूर्ण तो कराइए। और बालक हैं आपके दिहोरी करें बार बार वीणा पाणी हमको भी दर्श दिखाइए। वीणा पाणी हमको भी दर्श दिखाइए। आदरणीय चाची जी जुड़ गई हैं। प्रमिला चाची जी सादर चरण स्पर्श। दीप्ति भाभी प्रणाम। अंशुमन बहुत बहुत आशीर्वाद। अंजना भाभी नमस्कार। माधवी अमित राठौर जी सादर नमस्कार।
रोहित भाई नमस्कार, मनोज भैया नमस्कार, चाची जी फिर पुनः प्रणाम, रवि भैया नमस्कार। चलिए, अभी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल गंगा दशहरा बीता है और हम सब कानपुर के में गंगा तट के निवासी हैं। तो माँ गंगा के ऊपर मैंने एक रचना लिखी थी कुछ वर्षों पूर्व, आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। चाचा जी भी आ गए हैं। चाचा जी सादर प्रणाम। आपका उत्साह हमें लगातार मिल रहा है, बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप देखिए कैसा कर पा रहा हूँ। देखिएगा, माँ गंगा के ऊपर रचना आपके समक्ष रखता हूँ। भारत के अस्मिता की पहचान है गंगा, भारत के अस्मिता की पहचान है गंगा, विश्वास और आस्था की शान है गंगा। इतनी अटूट श्रद्धा इसमें यूं ही नहीं है, अलभ्य जड़ी बूटियों की खान है गंगा, भारत के अस्मिता की पहचान है गंगा। और देखिए माँ गंगा और क्या क्या है हमारे लिए और क्या क्या उनसे हमको प्राप्त होता है कि जन जन के रोग शोक करती शार है गंगा, जन जन के रोग शोक करती शार है गंगा, त्रिभुवन की सारू अरु गले का हार है गंगा, त्रिभुवन की सारू अरु गले का हार है गंगा, पृथ्वी को सदा रखती इतना हरा भरा, माँ भारती के भाल का श्रृंगार है गंगा, माँ भारती के भाल का श्रृंगार है गंगा, भारत के अस्मिता की पहचान है गंगा, वेदों पुराणों ग्रंथों की मान है गंगा, जीवन पवित्र धारा की शान है गंगा, वेदों पुराणों ग्रंथों की मान है गंगा, हिंदू नहीं है तो सभी धर्मों के लिए है, हिंदू नहीं है तो सभी धर्मों के लिए है, मानो न मानो सब पे मेहरबान है गंगा, मानो न मानो सब पे मेहरबान है गंगा, भारत के अस्मिता की पहचान है गंगा, भारत के अस्मिता की पहचान है गंगा। हमारे साथ प्रमिला चाची पुनः जुड़ी हुई हैं और सादर चरण स्पर्श और अमित और अंशुमन जी का आदेश था कि कुछ हास्य और व्यंग के मुक्तक पढ़े जाएं, तो उनका आदेश सर आँखों पर। और देखिए कि लोग कहते हैं कि अच्छा जो अच्छा गा लेते हैं उनको ही सुना जाता है, तो बस इसी गाने पर एक मैंने भी मुक्तक लिखा है कि आज गला कुछ ठीक नहीं है, आज गला कुछ ठीक नहीं है वरना जब हम गाते हैं, आज गला कुछ ठीक नहीं है वरना जब हम गाते हैं, रफ़ी किशोर क्या, रफ़ी किशोर क्या तानसेन भी अपना शीश झुकाते हैं, रफ़ी किशोर क्या तानसेन भी अपना शीश झुकाते हैं, और मेरी प्रतिभा देखकर अक्सर, मेरी प्रतिभा देखकर अक्सर जलते रहते हैं दुश्मन, मेरी प्रतिभा देखकर अक्सर जलते रहते हैं दुश्मन, और हम चमकीले दांत दिखाकर जले पे नमक लगाते हैं, हम चमकीले दांत दिखाकर जले पे नमक लगाते हैं। उसी के साथ कमलेश दीदी जुड़ गई, सादर चरण स्पर्श, और बिंदु दीदी बाराबंकी से जुड़ी, उनको भी मेरा सादर प्रणाम। अंशुमन जी कह रहे हैं राम वाला छंद सुना दें, तो बिल्कुल उनका आदेश भी माना जाएगा। और विनीत भाई भी जुड़ गए, बहुत बहुत नमस्कार। और इसी क्रम में देखिएगा कि कुछ लोग हमको लपू जन्ना समझने की कोशिश कर रहे थे भाई, तो हमने उनके लिए भी एक 4 पंक्तियां लिखी हैं। हाँ, आशीष भैया कह रहे हैं गुनगुना पानी पी लो, गुनगुना तो नहीं है लेकिन सादा पानी है अभी, कि अच्छा खासा बांस हूँ। आशीष भैया जरा ध्यान दीजिएगा कि अच्छा खासा बांस हूँ गन्ना मत समझो, अच्छा खासा बांस हूँ गन्ना मत समझो, एटीट्यूड नहीं दिखाता लफू जन्ना मत समझो, एटीट्यूड नहीं दिखाता लफू जन्ना मत समझो, और धरने पे नहीं मुंह पे धरने का आदी हूँ, धरने पे नहीं मुंह पे धरने का आदी हूँ, सरकारी शिक्षक हूँ अन्ना मत समझो,
सरकारी शिक्षक हूँ, अन्ना मत समझो। कुछ लोग सरकारी शिक्षकों को जरा कम आंकते हैं, तो उनके लिए भी मेरा ये संदेश था। निखिल भैया कह रहे हैं मुलेठी गा रहे हो। नहीं भाई, हमें राग में तहत में पढ़ रहे हैं, राग में कहाँ गा रहे, नहीं गा पाते हैं। तो आशीष भैया कह रहे लफू जन्ना, हाँ सही बात है। और निखिल भैया को पुनः प्रणाम। आशीष भैया नमस्कार। चलिए फिर राम वाला छंद उनका आदेश है, अंशुमन भाई का राम वाला छंद पढ़ते हैं। तो देखिएगा, सप्तपुरियों में पूरी औध कहलाती एक पावन पुनीत उस धाम को प्रणाम है। सप्तपुरियों में पूरी औध कहलाती एक पावन पुनीत उस धाम को प्रणाम है। धाम में विराजने का भाग्य ना मिला है जिसे, उस पितरूप मातसीय को प्रणाम है। उस पितरूप मातसीय को प्रणाम है। सांवरी सूरत दिव्य लगती मूरत मूर्ति, और बीच में छिपा है उस काम को प्रणाम है। और ओम व्योम रोम रोम व्यापता जहान बीच, ईश धीश शीश प्रभु राम को प्रणाम है। ईश शीश धीश प्रभु राम को प्रणाम है। ईश शीश धीश प्रभु राम को प्रणाम है। राजीव भैया कह रहे हैं भाभी जी को समर्पित रचना हो जाए। बिल्कुल होगी, आपका आदेश का पालन होगा। रेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद भैया। राजीव भैया आपके स्नेह की वजह है जो हम पहली बार पढ़ पा रहे, नहीं तो बड़ी नर्वसनेस हो रही थी। अब लेकिन ठीक लग रहा है। चलिए एक दो मुक्तक हाथ से कि देखिएगा, आप भी हाथ से व्यंग के पुरोधा हैं, तो आपको समर्पित करता हूँ। कि आजकल कैसे कैसे लोग हैं इस जमाने में, समझ में नहीं आता है। आशीष भैया कह रहे हैं कुर्ता गजब का है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कि देखिएगा कैसे कैसे लोग मिले हुए हैं, कि ऐसे वैसे कैसे कैसे लोग मिले इस दुनिया में। कैसे कैसे लोग मिले हैं, कि ऐसे वैसे कैसे कैसे लोग मिले इस दुनिया में। कुछ थे ऐंचक ताना, कुछ थे ऐंचक ताना, तो कुछ लगे भले इस दुनिया में। कुछ थे ऐंचक ताना, तो कुछ लगे भले इस दुनिया में। बिच्छू गिरगिट सांप लोमड़ी, बिच्छू गिरगिट बिच्छू गिरगिट सांप लोमड़ी, सब कुछ जहां समाहित है। हम अक्सर ऐसे तुच्छों को बहुत खले इस दुनिया में। हम अक्सर ऐसे तुच्छों को बहुत खले इस दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, सादर प्रणाम। मामा जी की बात है, आपकी मुग्धता झलक कर रही है। थैंक यू मामा जी। अरे आशीष भैया, हाँ मामा इज ग्रेट। राजीव भैया कह रहे मामा इज ग्रेट, थैंक यू राजीव भाई। एक और हास्य व्यंग का मुक्तक देखिएगा, कि कैसे कैसे लोग मिले हैं इस दुनिया में। इसके बाद की दोस्त कैसे कैसे हमारे, जो कुछ जोड़ रहे हैं कुछ तोड़ रहे हैं। और हमने इन पंक्तियों में बताने का प्रयास किया है कि कुछ दोस्त ज़माने में तोड़ने में लगे हैं। कुछ दोस्त ज़माने में तोड़ने में लगे हैं, रिश्तों को बदनीयत से मोड़ने में लगे हैं। कुछ दोस्त ज़माने में तोड़ने में लगे हैं, रिश्तों को बदनीयत से मोड़ने में लगे हैं। लालच फरेब झूठ, लालच फरेब झूठ ये सीखा नहीं हमने। हम दिल से बस दिलों को जोड़ने में लगे हैं। हम दिल से बस दिलों को जोड़ने में लगे हैं। बहुत बहुत आभार शीतल जी, आशीष जी, राजीव भैया। चाची जी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही, लगता है व्यस्त हो गई हैं कहीं। अच्छा चाची जी कह रही है रेखा जी को समर्पित गज़ल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल मैं प्रयास करता हूँ। पानी पी लूँ, एक मिनट बस। जी बिल्कुल आशीष भैया कह रहे हैं आप वो सुनाइए जो एनिवर्सरी पे सुनाई थी। चाची जी भी उसी के लिए आदेशित कर रही हैं, राजीव भैया भी उसी के लिए आदेशित कर रहे हैं। बिल्कुल आपका आदेश सर आंखों पर। ये जो मैं रचना सुनाने जा रहा हूँ वो मैंने अपनी शादी की वर्षगांठ पे अपनी पत्नी को समर्पित की थी। तो सभी पतियों की तरफ से सभी पत्नियों को समर्पित है। जरा देखिएगा कि पावन दिन की तुमको बहुत बधाई हो, पावन दिन की तुमको बहुत बधाई हो, बदल गई है दुनिया जब से आई हो।
पावन दिन की तुमको सभी लोगों को आवाज़ आ रही है क्या मेरी? पावन दिन की तुमको बहुत बधाई हो, बदल गई है दुनिया जब से आई हो। कितना पावन पल था जिसमें मैंने तुमको पाया, कितना पावन पल था जिसमें मैंने तुमको पाया, और पुनर्जन्म का पुण्य कर्म भी फलीभूत हो आया। कितना पावन पल था जिसमें मैंने तुमको पाया, और पुनर्जन्म का पुण्य कर्म ही फलीभूत हो आया। मेरी आंखें जब तक सूरज उगता ढलता देखें, मेरी आंखें जब तक सूरज उगता ढलता देखें, तुमको तब तक रहना है बनकर मेरी छाया, तुमको तब तक रहना है बनकर मेरी छाया। और मैं आना तुम मेरी पाई पाई हो, मैं आना तुम मेरी पाई पाई हो। बदल गई है दुनिया जब से आई हो, बदल गई है दुनिया जब से आई हो। बहुत बहुत आभार चाची जी, दीप्ति भाभी बहुत बहुत आभार, राजीव भैया आभार, आशीष भैया कह रहे हैं क्या बात भैया आपका आदेश है। चाची जी सादर प्रणाम, अमित भाई नमस्कार, दीदी कमले दीदी प्रणाम, अमित भैया नमस्कार, भाभी जी नमस्कार, अंजना भाभी नमस्कार। देखिए आगे देखिए कि और क्या क्या है हमारी पत्नी हमारे लिए, कि तुलसी के पौधे जैसे घर को पावन करती हो। बिंदु दीदी सादर प्रणाम। तुलसी के पौधे जैसे घर को पावन करती हो, और जुल्फों की बदली से हर दिन को सावन करती हो। तुलसी के पौधे जैसे घर को पावन करती हो, और जुल्फों की बदली से हर दिन को सावन करती हो, और तन का गंगा तट कर देती हो मुझे समर्पित, तन का गंगा तट कर देती हो तुम मुझे समर्पित, और मन से मन का मेल मिलाकर वृंदावन करती हो, और मन से मन का मेल मिलाकर वृंदावन करती हो। अब तुम मेरे 2 बच्चों की माई हो, बदल गई है दुनिया जब से आई हो, बदल गई है दुनिया जब से आई हो। पावन दिन की तुमको बहुत बधाई हो, बदल गई है दुनिया जब से आई हो। पुनः प्रणाम सभी को, दीदी सादर प्रणाम। सब आपने ही हिम्मत बढ़ाई, नहीं तो मुझे तो हिम्मत लूज हो रही थी। और आगे देखिए कि मैं हंस दूं तो होंठ तुम्हारे हंसने को तत्पर हूं, मैं हंस दूं तो होंठ तुम्हारे हंसने को तत्पर हूं, और मैं रोऊं तो हाथ तुम्हारे मेरी आंखों पर हूं। मैं हंस दूं तो होंठ तुम्हारे हंसने को तत्पर हों, मैं रोऊं तो हाथ तुम्हारे मेरी आंखों पर हों। बस इतनी सी ख्वाहिश है, बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरे मौला पूरी कर दे, बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरे मौला पूरी कर दे। दोनों को विश्वास हमेशा अपनी बातों पर हो, दोनों को विश्वास हमेशा अपनी बातों पर हो, और मेरे जख्मों की तुम ही तुरपाई हो, मेरे जख्मों की तुम ही तुरपाई हो। बदल गई है दुनिया जब से आई हो, पावन दिन की तुमको बहुत बधाई हो, बदल गई है दुनिया जब से आई हो। आशीष भैया कह रहे हैं ऐसा बोलकर ही सुख शांति मिलती, बात सही है कथनी, लेकिन मेरी कथनी करनी में अंतर नहीं है। ओम जी दीदी कह रहे हैं भैया बहुत गजब, धन्यवाद भाई। राजीव भैया गजब गजब। दीदी बिंदु दीदी सादर नमस्कार प्रणाम। बिल्कुल, अगर भैया समय हो तो फिर जैसा आप आदेश करें तो एकाध रचना और प्रस्तुत करूं। जी भैया, जख्मों की तुरपाई, सही बात है, कहना पड़ता है, जब तुरपाई हो जाती तो फिर मामला सही निपटता है। जी भैया, समय हो गया हो तो फिर मैं विराम लूं या फिर एक मतलब जी 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 चलिए एक रचना और देखते हैं। देखिए एक थोड़ी सी एक दो बंद पढ़ता हूँ। मैंने पहले ही कह दिया था गा नहीं अच्छा पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। ही के असीम भाव दिखाते हैं ये आंसू, नैनों में बन के मेघ से छा जाते हैं आंसू। ही के असीम भाव दिखाते हैं ये आंसू, नैनों में बन के मेघ से उतर आते ये आंसू। दुख में ही बरसना नहीं केवल इन्हें आता, आनंद और प्रेम में बह जाते हैं आंसू। आनंद और प्रेम में बह जाते हैं आंसू। आंसू भी ऐसे बहते जो सावन फुहार हो। राधा दीदी आ गई हैं, सादर प्रणाम राधा दीदी।
राम गोपाल भाई जी आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और फिर देखिएगा कि आंसू भी ऐसे बहते जो सावन फुहार हो, मन में छिपाए भाव की क्षमता अपार हो, मन में छिपाए भाव की क्षमता अपार हो। गरिमा जहाँ शोभित रही भावों के वेश में, गरिमा जहाँ शोभित रही भावों के वेश में, शिखरों से उतरती हुई निर्मल सी धार हो, शिखरों से उतरती हुई निर्मल सी धार हो। और अगला बंद देखिएगा कि अनजाना दर्द पाके बिछा जाते हैं आंसू, अनजाना दर्द पाके बिछा जाते हैं आंसू, और जल बिंदुओं के रूप में आ जाते हैं आंसू, जल बिंदुओं के रूप में आ जाते हैं आंसू। और जब भी हृदय को कोई बड़ा दर्द मिला है, अंतःकरण अभिव्यक्ति बता जाते हैं आंसू, अंतःकरण अभिव्यक्ति बता जाते हैं आंसू। निखिल भैया मौज ले रहे, कह रहे 6 बजे तक हो, अभी अपना खुद चाय पीने चले जाएंगे। देखिएगा अगला बंद देखिएगी, अब अपने ही लोग हमें इतना सता रहे, अपने ही लोग अब हमें इतना सता रहे, हम क्या हैं कौन हैं हम ही को बता रहे, हम क्या हैं कौन है यही हमको बता रहे। जो कुछ भी हो रहा है क्या उनको नहीं पता, खंजर चुभा के पीठ में मरहम लगा रहे, खंजर चुभा के पीठ में मरहम लगा रहे, खंजर चुभा के पीठ में मरहम लगा रहे। आशीष भैया नमस्कार, आप बराबर बने हुए मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अंशुमन आंसू मन की आवाज़ सही कह रहे हैं, आंसू बहुत कुछ बयान कर देते हैं, बिल्कुल सही बात है। और अब मैं अपनी अंतिम रचना पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि समय भी धीरे धीरे हो रहा है, 4:30 बजने जा रहा है। और देखिएगा कि पापा मेरे कहाँ गए ये आंखें तुमको ढूंढ रही हैं। बड़ी गंभीर रचना है, आप लोगों से निवेदन है कि सादर सुने कि पापा मेरे कहाँ गए ये आंखें तुमको ढूंढ रही हैं, और सुनकर जिनको बड़ा हुआ कानों में वे आवाज़ें गूंज रही हैं, सुनकर जिनको बड़ा हुआ कानों में वे आवाज़ें गूंज रही हैं। और समझ न पाया जिन बातों को, समझ न पाया जिन बातों को आज उन्हीं को दोहराता हूँ, समझ न पाया जिन बातों को आज उन्हीं को दोहराता हूँ। कौन हमें अब समझाएगा सोच सोच कर घबराता हूँ, कौन हमें समझाएगा सोच सोच कर घबराता हूँ। और अंधियारे से डरता था, अंधियारे से डरता था तब उंगली थाम लिया करते थे, और कोई भी फरमाइश हो, कोई भी फरमाइश हो वो पूरी आप किया करते थे, कोई भी फरमाइश हो वो पूरी आप किया करते थे। मेरे मन की सारी बातें, मेरे मन की सारी बातें तुम खुद ही जान लिया करते थे, और झूठ अगर जो बोलूं तो उसको सच ही मान लिया करते थे। मेरे मन की सारी बातें तुम खुद ही जान लिया करते थे, और झूठ अगर जो बोलूं तो उसको सच ही मान लिया करते थे। हुई अगर जो गलती तो, हुई अगर जो गलती तो उसको भी समझाया करते थे। सही गलत का फ़र्क हमेशा मुझको, सही गलत का फ़र्क हमेशा मुझको सिखलाया करते थे, सही गलत का फ़र्क हमेशा मुझको बतलाया करते थे। और इस दुनिया की भाग दौड़ से, इस दुनिया की भाग दौड़ से जो हम अगर घबराते थे, इस दुनिया की भाग दौड़ से जो हम अगर घबराते थे, पापा तुम मुश्किल हालातों में भी मेरा साथ निभाते थे, पापा तुम मुश्किल हालातों में मेरा भी साथ निभाते थे। और आज पिताजी नहीं है तो उनकी बहुत याद आती है, और कहता हूँ कि हूँ आज बहुत अकेला, हूँ आज बहुत अकेला, मैं अब कुछ भी रास नहीं आता है, हूँ आज बहुत अकेला, मैं अब कुछ भी रास नहीं आता है। पापा तुम्हारे बिन अब तो दिन भी गुजर नहीं पाता है, पापा तुम्हारे बिन अब तो बिल्कुल भी गुजर नहीं पाता है। और कभी कभी फुर्सत में बचपन की यादों में खो जाता हूँ, कभी कभी फुर्सत में बचपन की यादों में खो जाता हूँ, और पापा तुमको पास ना पाकर अक्सर ही रो जाता हूँ। कभी कभी
फुर्सत में बचपन की यादों में खो जाता हूँ। पापा तुमको पास ना पाकर अक्सर ही रो जाता हूँ। और कुछ ना अच्छा लगता है जब याद तुम्हारी आती है। कुछ ना अच्छा लगता है जब याद तुम्हारी आती है। अब देखो ये खुशियाँ भी मुझको बहुत सताती हैं। अब देखो ये खुशियाँ भी मुझको बहुत सताती हैं। और मन करता है मेरे पापा एक बार तुम आ जाओ। मन करता है मेरे पापा एक बार तुम आ जाओ। रिश्तों में प्यार निभाना मुझको भी सिखला जाओ। मन करता है मेरे पापा एक बार तुम आ जाओ। रिश्तों में प्यार निभाना मुझको भी सिखला जाओ। रिश्तों में प्यार निभाना मुझको भी सिखला जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। भाभी जी, दीप्ति भाभी कह रही बहुत अच्छा भैया, थैंक यू। राजीव भैया थैंक यू। अब देखिए 4:30 भी हो चुका है, समय अब आ गया है विराम देने का। तो मैं अनुमति चाहूँगा, फिर जब कभी आदेश होगा आप लोगों का तो आपके समक्ष पटल पर पुनः उपस्थित होंगे। और आप सभी का, शीतल बहन जी का, आदरणीय अजीत चाचा जी का, राजीव भैया का, दीप्ति भाभी का, आशीष भैया का, अंजना भाभी का, रामगोपाल भैया, मनोज कुमार गुप्ता भैया, बिंदु दीदी, निरंजन भैया और हमारे दोनों बच्चों अंश, आरुष और रेखा जी का बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं। फिर नहीं, बस राजीव भैया बस अब ठीक है, इतना बहुत है। फिर मिलते हैं कभी। ठीक भैया, वो प्रणाम, सादर प्रणाम।